जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड्गहस्ते मुंडहस्ते काली काली नमस्तुते। साधना का अर्थ क्या? साधारणतः साधना शब्द का प्रयोग देवी देवता की उपासना में किया जाता है, परंतु आजकल कुछ लोग भूत प्रेतों की साधना भी करने लगे, जो कि गलत है। साधना हमेशा देवी देवताओं की जाती है, अनुष्ठान भी देवी देवताओं का किया जाता है। और साधना करने से आपकी इच्छित, जो आपने संकल्प लिया है, इच्छित कार्य, उसको हासिल करना आसान होता है। साधना करने के लिए देश काल क्रिया वस्तु और कर्ता, इन पांचों में जब एक रूपता एक समरसता आती है, तब साधना की सिद्धि होती है। देश काल क्रिया का मतलब होता है उस देश में क्या परंपरा प्रथा परिपाटी है उस देवता के बारे में। काल यानी समय चक्र, कौन सा समय चक्र के अनुसार कौन सा नक्षत्र आएगा जिसमें सिद्धि मिलती है। और क्रिया, कौन सी पूजा करोगे आप और कौन सी वस्तु से करोगे। और कर्ता यानी साधक। ये सब पांचों में जब तारतम्य बैठ जाता है, एक लयता आ जाती है, समरसता आ जाती है, तब जाके साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। भारत में विशेष तौर से साधना दो प्रकार से की जाती है, एक देवी साधना, एक आसुरी साधना। शास्त्र में इन्हीं को दक्षिण मार्ग और वाम मार्ग कहा जाता है। जो देवी देवता की साधना होती है वह दक्षिण मार्ग हो गया, और जो आसुरी साधना होती है वह वाम मार्गी होती है। दक्षिण मार्ग की यदि हम साधना करते हैं तो उसमें साधक मनुष्य को साधना में सफलता मिले या नहीं मिले, लाभ हो या न हो, परंतु हानि नहीं होती है। परंतु वाम मार्ग की साधना जब करते हैं तो जब लाभ नहीं होता है तो नुकसान हो जाता है। इसलिए वाम मार्ग की साधना बहुत ही सोच समझकर किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में रह करके सीखना चाहिए, फिर करना चाहिए। दक्षिण मार्ग की साधना में तुरंत लाभ नहीं होता है, धीरे धीरे लाभ होता है। परंतु वाम मार्ग की साधना में तुरंत लाभ हो जाता है और तुरंत हानि भी हो जाती है।
दक्षिण मार्ग की साधना करते हैं तो उसमें आपको शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, इनका ध्यान रखना पड़ता है, इनका पालन करना पड़ता है। यदि आपने इन चीजों का पालन नहीं किया, शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का, तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है। परंतु वाम मार्ग की साधना में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता से कोई मतलब नहीं होता है। बस यह है कि गुरु के द्वारा जो नियम बताए जाते हैं उन नियमों का पालन करते हुए वाम मार्ग की साधना करना चाहिए। यदि गुरु के दिए गए निर्देशों के बाहर यदि आप जाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है, पागलपन आ सकता है। इसलिए वाम मार्ग की साधना गुरु जितना बताए उतना ही करें, अपनी मर्जी से कुछ समझ के नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग वाम मार्ग के बारे में तरह तरह की उल्टी सीधी कहानियां, मनगढ़ंत कहानियां बताते हैं कि हम वाम मार्ग की साधना कर रहे थे तो अचानक पेड़ से कोई आत्मा उतरी, उसने एक रूप धर लिया और उसने मेरे से ये चीज मांगी। ये सब गलत। अपने दिल दिमाग से निकाल दो कि जब भी कोई साधना करोगे, चाहे दक्षिण मार्ग की करोगे या वाम मार्ग की करोगे, कोई भी आत्मा आपसे शरीर रूप में आकर के कोई चीज नहीं मांग सकती। जितनी भी आत्माएं होती है सब प्रेत रूप में होती, हवा रूप में होती, रूह रूप में होती है। वो कभी भी मनुष्य शरीर धारण नहीं कर सकती। न जाने क्यों लोग बाग वाम मार्ग की साधना में डराने के लिए बहुत प्रवृत्त होते हैं कि वाम मार्ग की साधना करोगे तो पागल हो जाओगे, क्योंकि वाम मार्ग की साधना में उनको आने ही नहीं दिया जाता है, इस तरीके से डरा कर। इसलिए वाम मार्ग की साधना में घबराना नहीं चाहिए। यदि गुरु से निर्देशित होकर के गुरु के नियम कानून के अनुसार यदि आपने वाम मार्ग की साधना की तो सफलता अवश्य मिलती है। बहुत से लोग किताबों में लिख देते हैं वाम मार्ग में कि साहब वाम मार्ग की साधना हम शमशान में बैठ के कर रहे थे तो शमशान में अचानक एक बिजली कड़की और बिजली कड़कने के बाद में एक चीज उसमें से उतर गई और वो हमारे सामने आकर के जो हमने जो भोग रखा था वो भोग खा ली और अचानक गायब हो गई। ऐसा सब ये डराने का काम है। वाम मार्ग की साधना में कोई भी आत्मा न तो मनुष्य रूप में कभी आपके सामने आएगी, न किसी कुत्ते के रूप में आएगी, न किसी भी शरीर तो रूप में आ ही नहीं सकती। और फिर बताते हैं कि साहब ये देखने के बाद में उसको 3-4 दिन तक बुखार आया और बाद में उसको झाड़ा वाड़ा दिया तो बुखार तो ठीक हो गया, परंतु वो पागल हो गया और बहुत जल्दी मर गया। इस तरीके से डराने की बात की जाती है। तो आपको इन साधनाओं से डरना नहीं है। वेद में ब्राह्मण और मंत्र ये 2 विभाग होते हैं, क्योंकि हर कोई वेद नहीं पढ़ सकता। तो उसे दक्षिण मार्ग की साधना करना हो तो उसे ब्राह्मण को तत्व को तो साथ लेके ही चलना पड़ेगा और मंत्रों को भी लेके चलना पड़ेगा। किसी भी देवता की सिद्धि के लिए उस देवता की मूर्ति होना चाहिए, यंत्र होना चाहिए और मंत्र होना चाहिए, तीनों चीज होना चाहिए। प्रयोग के समय वहां पर 1-2 आदमी उपस्थित रहना चाहिए, क्योंकि एकांत में यह साधना नहीं करनी चाहिए। बहुत से मनुष्य देवी साधना के बारे में भी बताते हैं कि साहब देवी साधना कर रहे थे, रात्रि में कर रहे थे, एकांत में कर रहे थे,
तो अचानक उनके शरीर पर कुछ बिच्छू चढ़ने लग गए या चींटियां चढ़ने लग गई, या अचानक न जाने कहां से वहां से 2, 4, 5 सांप आ गए और वो उनके सामने आकर के उनके शरीर के ऊपर चढ़ने लगे, कपड़ों के ऊपर चढ़ने लगे। और वो जब अपना आसन छोड़ करके भागे तो उनके पीछे पड़ गए और थोड़ी देर बाद वो वहीं पे पड़े हुए मिले। सब सवेरा हुआ, तब ग्रामीण लोगों ने उनको देखा और फिर घर लेकर के आए। उसके बाद पता लगा कि वो पागल हो गए। इस प्रकार की मंत्र गणंत कहानियां व्यक्ति को साधना के मार्ग पर आने के लिए डराने का तरीका है। हमेशा ध्यान रखें कि चाहे वो दक्षिण मार्ग की साधना करें, चाहे वो वाम मार्ग की साधना करें, अपना शरीर का, घट पिंड का, आत्मा का, आसन का रक्षा कवच अवश्य साधना करने के पहले तैयार करके रखें और उस रक्षा कवच को धारण करके ही साधना में प्रवृत्त हो तो कभी कोई भी घटना घट ही नहीं सकती आपको। परंतु यदि आपने रक्षा कवच धारण नहीं किया हुआ है और रक्षा कवच का प्रयोग साधना करने के पहले नहीं किया है तो निश्चित तौर से कोई घटना घटित हो सकती है। पर फिर भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति उस साधना में साथ में रहे तो ऐसी घटना घटित नहीं होती है। ये सब डराने का काम है। डांबर तंत्र में लिखा हुआ है कि मंत्र जो है तत्काल सिद्धि देते हैं। सिद्धि जरूर मिल जाएगी पर उनका फल कुछ समय के लिए ही रहता है, स्थायी नहीं रहता है। उन्हें मंत्र को जागृत करते रहना पड़ता है और ये मंत्र केवल चमत्कार दिखाने के काम रहते हैं। उग्र देवता की साधना जब भी करें, अब उग्र देवता का मतलब हो गया श्री हनुमान जी भी उग्र हैं, भैरव जी और काली जी, इनसे संबंधित ये उग्र देवता हैं। इनकी साधना जब भी करें पहले गुरु के सानिध्य में रह करके 1-2 साल सीखना चाहिए, उसके बाद में करना चाहिए। क्योंकि उग्र साधना करने पर, गलती होने पर आप पागल हो सकते हो। कोई आपको दिखेगा नहीं, कोई आपको मारने नहीं आएगा, कोई आपको डराएगा नहीं, परंतु धीरे धीरे पागलपन की अवस्था में चले जाओगे यदि गलती करोगे तो। इसलिए उग्र देवता की साधना करते समय शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता और सूतक पातक, इनका ध्यान बहुत कड़ाई से रखना पड़ता है। और एक साधक मनुष्य को, चाहे वो वाम मार्ग की साधना करे या दक्षिण मार्ग की साधना करे, उसे कभी भी दूसरों के घर का पानी नहीं पीना है, भोजन भी नहीं करना है। स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए। और हमेशा जब भी साधना करें तो उस समय पे कोई न कोई आसन का प्रयोग अवश्य करें। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिनके पास में सांप का, बिच्छू का, किसी भी रेंगने वाले जीव का जहर उतारने की पावर होती है। दांत दर्द हो रहा तो दांत दर्द को झाड़ने का काम कर देते हैं, पीलिया होगा तो पीलिया को झाड़ने का काम कर देते हैं, लकवा हो गया तो लकवा को झाड़ने का काम कर देते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये चमत्कारिक मंत्र होते हैं, इनको ग्रहण के समय पे वापस रिचार्ज करना पड़ता है। अगर आपने रिचार्ज नहीं किया तो इन मंत्रों की शक्ति धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हाँ, जहां पर सांप ज्यादा निकलते रहते हो, जहां पर बिच्छू ज्यादा निकलते रहते हैं, जहां पर रेंगने वाले कीट ज्यादा निकलते हो, जहरीले जंतु ज्यादा निकलते हो, उस जगह को कुछ मनुष्य अपने मंत्रों की पावर के माध्यम से उस जगह को कीलन कर देते हैं ताकि उस जगह ये शक्तियां नहीं आ पाती, रेंगने वाले जीव जंतु नहीं आते हैं। परंतु साधना में कभी घबराना नहीं चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति करना हो तो उसके लिए श्री सूक्त का प्रयोग करना चाहिए।
और कोई विशेष उद्देश्य हो तो सतचंडी यज्ञ करना चाहिए। परंतु ऐसा कहा जाता है, यह भी एक डराने का काम है कि आप इस साधना में प्रवृत्त न हो। तो ऐसा बहुत से मनुष्य कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती उसको महादेव जी ने कीलित कर रखा है। दुर्गा सप्तशती को महादेव जी ने कीलन कर रखा है ताकि इसकी सिद्धि किसी को प्राप्त न हो जब तक कि वह उत्कीलन न करे। अब ये साधारण मनुष्य के समझ में नहीं आती है कि कीलन क्या होता है और उत्कीलन क्या होता है, क्योंकि साधारण मनुष्य किसी व्यक्ति के पास में, किसी गुरु के पास में साधना की दीक्षा लेने के लिए नहीं जाता है। वो अपनी स्वप्रेरणा से दुर्गा सप्तशती का पाठ करने लगता है, और जब दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते करते कई बार कोई न कोई मनुष्य उसको टकरा जाता है और वह उसको बोलता है कि दुर्गा सप्तशती की जो किताब आप पढ़ते हो यह तो कीलित की गई है, यानी इसका फल प्राप्ति नहीं होता है जब तक कि इसका उत्कीलन नहीं करो। और उत्कीलन करने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। उस उत्कीलन में न्यास, ध्यान और उत्कीलन के कुछ मंत्र, उन सबको बोलना पड़ता है। तो साधना करते समय साधना के जो नियम हैं उनका पालन करें। यदि आप एक ही मंत्र को बार बार उच्चारण करते रहोगे तो वो स्वतः एक समय के पश्चात उसकी विद्युत तरंगे आपके शरीर से उत्पन्न होने लगेगी और आपको साधना में सिद्धि मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई कीलन और उत्कीलन की आवश्यकता नहीं होती है, कोई न्यास की भी आवश्यकता नहीं होती है। इन ब्रह्मांडी जितनी भी शक्तियां होती है, इनमें एक चुंबकीय तत्व उत्पन्न होता है जो उस तत्व के अनुसार ब्रह्मांड में घूम रही है। आपके पास इतना चुंबकीय तत्व उत्पन्न करना होता है जप, तप और हवन के माध्यम से कि वो ब्रह्मांड में घूम रही शक्ति तक आपकी ध्यानस्थ अवस्था की शक्ति उससे टकरा जाए, तब आपको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो साधना के बारे में अधिकांश जो किताबें बाजार में मिलती है उन सब में डराने का काम ज्यादा लिखा जाता है कि हम साधना कर रहे थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, अचानक झपकी लग गई और हमें शेर नजर आने लगा, वो हमको खाने को दौड़ने लगा। इस प्रकार की मनगढ़ंत कहानियां उसके अंदर बताई जाती है कि हम साधना कर रहे थे, उस समय सांप आ गया, साधना कर रहे थे उस समय बिच्छू आ गया, साधना कर रहे थे उस समय कुछ नंग धड़ंग व्यक्ति आ गए और उनने हमारी साधना भंग करने की कोशिश की, हमें डराने की कोशिश की। शमशान में बैठे थे तो अचानक वहां पर कोई चमक उत्पन्न हो गई और एक स्त्री खड़ी हो गई। तो इस प्रकार की जो घटनाएं, कहानियों, किस्से जो किताबों में लिखे जाते हैं, साधना की किताबों में, यह सब मनगढ़ंत चीजें होती है। ऐसा कुछ नहीं होता और यह सिर्फ साधना के लिए भटकाने का एक तरीका होता है। यदि वास्तव में किताब सच्चाई के बेस पर लिखी जाए तो किसी ओघड़ की, किसी अघोरी की किताब पढ़ो तो आपको सच्चाई पता लगेगी। अधिकांश किताबें जो लिखी जाती है, यह किताबें किसी राइटर के द्वारा लिखी जाती है जो उसके दिमाग की उपज होती है। उसको बस लिखने की कला होती है, उसके पास में सरस्वती की कृपा होती है, तो वो उस किताब के अंदर इस प्रकार के माल मसाला कह लीजिए, नमक मिर्च लगा करके किताब को बढ़ाता है और मनुष्य पढ़ता है। और फिर अधिकांशतः ऐसी किताबें लिखने वाले कोई साधक मनुष्य नहीं होते। इसलिए जो सत्यता वाली किताब है, सच्ची किताबें हैं, आपको उनको पढ़ना है और सच्चे राइटर हैं उनकी किताबों का आप पढ़िए।
कुछ लोग कहते हैं कि कई मंत्र देवता अंधे होते हैं। मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोई देवता अंधा है और उस देवता का मंत्र भी अंधा है। ऐसा नहीं होता है, परंतु इतना ज्यादा साधना के मामले में क्लिष्ट बना देते हैं कि मनुष्य को साधना की ओर प्रवृत्त नहीं होने देते, साधना लाइन में नहीं आने देते हैं और उसे इस प्रकार का भ्रमित कर दिया जाता है कि आपने जो मंत्र ले रखा ये मंत्र तो अंधा है। और अंधे मंत्र को आप जप करोगे तो आपको क्या दिखेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और मंत्र के देवता भी अंधे हैं। यदि किसी को मालूम हो तो बताइएगा कि कोई देवता कभी आपने नाम सुना हो जो अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो? ऐसा नहीं होता है। हिंदू सनातन धर्म में कोई भी देवी और कोई भी देवता लूला, लंगड़ा, अंधा नहीं है। तो फिर उनके मंत्र अंधे और लूले लंगड़े हो ही नहीं सकते। तो इसी से आपको समझना है कि ये जो लिखा गया है, बहुत सी किताबों में लिखा गया है साधना की, ये सब मनगढ़ंत लिखा गया है ताकि आप साधना नहीं कर सके, सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके, ईश्वर की ओर समर्पण भाव से इस लाइन में नहीं आ सके। इसलिए जब भी साधना करें, गुरु के सानिध्य में रहकर के कुछ दिन रह करके नियम कानून को समझें। और पुनः कहूंगा, आसन की रक्षा, शरीर की रक्षा के लिए सर्वप्रथम रक्षा कवच, चाहे वो मंत्र के माध्यम से हो, चाहे वो तावीज के माध्यम से हो, या किसी गंडा तावीज के माध्यम से हो, डोरे के माध्यम से हो, वो आपको अवश्य प्राप्त करना है। उसके बाद ही साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। साधना काल में बोला जाता है, ये भी सबसे ज्यादा भ्रमित चीज है कि साहब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। साधक मनुष्य बड़ा डरता है। मान लो कोई जवान लड़का, कम उम्र का, इस लाइन में आ जाता है, साधना की लाइन में आ जाता है, तो एक मनुष्य की स्वतः प्रक्रिया है। जिस प्रकार मनुष्य को भूख लगती है, प्यास लगती है, इसी प्रकार से उसका ब्रह्मचर्य व्रत कोई जरूरी नहीं कि वो जो है हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत पर ही रहेगा। इसके लिए पहले उसे बहुत साधना करना होती है, अपने शरीर को शुद्ध करना होता है, अपने शरीर की गरिष्ठता को निकालना होता है। उसे गरम मसाले से, लहसुन से, प्याज से दूर रखा जाता है। उसके बाद साधना में प्रवृत्त किया जाता है ताकि उसका ब्रह्मचर्य व्रत न टूटे। परंतु उसके बावजूद भी ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव स्वरूप कई बार रात को स्वप्न दोष हो जाता है, तो वो साधक डरने लगता है कि मेरी साधना खंडित हो गई और फिर मुझसे ABCD से फिर से मुझे साधना करना पड़ेगी। जबकि ये हर जगह अधिकांशतः मनुष्य यही कहता है, परंतु यह भी गलत लिखा हुआ है। साधना का मतलब होता है जितना आपने पढ़ लिया, जितना आपने रट लिया, जितना आपने मंत्र जप कर लिया, जितना आपने हवन कर लिया, उसको कोई चुरा नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। चाहे आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाए तो भी कहीं नहीं जाता है, क्योंकि जो चीज आपने मेहनत करके प्राप्त की, जो आपने मेहनत करके साधना की, जो आपने मेहनत करके जप किया, वो हमेशा आपके पास ही जमा पूंजी के रूप में रहता है, कहीं नहीं जाता है। तो ऐसा बोला जाता है कि साहब आपका यदि रात को स्वप्न दोष हो गया साधना काल के दौरान, तो आपने जो मेहनत की वो सब पानी फिर गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ये सिर्फ डराने का काम होता है। इसीलिए मनुष्य ये साधना, सिद्धि, इसके अंदर बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं
और वही मिलते हैं जिनका पिछले जन्म के कर्म के अनुसार प्रारब्ध कर्म था कि आपको ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर में लीन होना है, ईश्वर के लिए आपको प्रार्थना करना है, ईश्वर के लिए हवन करना है। वही व्यक्ति इस लाइन में आते हैं, दूसरे व्यक्ति नहीं आते हैं। क्योंकि व्यक्ति चाहता है, फिर भी यदि उसके भाग्य में नहीं हो तो उसे अच्छा गुरु प्राप्त नहीं होता है, और अच्छा गुरु प्राप्त नहीं होगा तो वो निश्चित तौर से साधना के कार्य में प्रवृत्त होते होते वह रुक जाता है, या अधूरी साधना छोड़ करके अपने नित्य प्रतिदिन के कार्य करता है, कमाने के कार्य करता है। इस प्रकार से साधना में कुंवारा भी कर सकता है और विवाहित भी साधना कर सकता है। कहीं नहीं लिखा कि साधना में उन्हीं को सिद्धि मिलेगी जो कुंवारे रहेंगे। विवाहित व्यक्ति भी साधना कर सकता है, बशर्ते कि वह गुरु के द्वारा दिए गए नियम कानून के अनुसार मंत्रों का जप करें, पूजन करें, हवन करें और नियम के अनुसार चलें। तो विवाहित स्त्री पुरुष भी साधना कर सकते हैं और उनको भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अधिकांशतः मनुष्य देवी देवताओं की साधना करते हैं, जिससे उन्हें सुख की प्राप्ति होती, स्थायी सुख मिलता है उन्हें। यह बात सत्य है कि देवियों की कृपा, यदि देवता की कृपा प्राप्त हो गई तो निश्चित तौर से सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। क्योंकि हम पुराने जमाने के रामायण जी सुनते हैं, महाभारत देखते हैं, पढ़ते भी हैं, तो सभी अधिकांश जो बड़े बड़े पात्र रहे हैं उन सबके पास कोई न कोई सिद्धि अवश्य रही। राम जी थे तो उनके पास भी सिद्धि थी, लक्ष्मण जी थे तो उनने भी गुरु से सिद्धि प्राप्त की, हनुमान जी के पास भी अष्ट सिद्धि थी, अर्जुन, नकुल, कर्ण, भीष्म, इन सबके पास कोई न कोई सिद्धियां रही है। तो इन सब ने सिद्धियों के माध्यम से, सिद्धियों के अनुसार बल का प्रयोग करते हुए, सिद्धि का प्रयोग करते हुए अपनी जिंदगी को जिया है। तो इसी प्रकार हर मनुष्य को कोई न कोई छोटी मोटी अपनी आवश्यकता के अनुसार साधना अवश्य करना चाहिए और सिद्धि भी प्राप्त करना चाहिए, ताकि उसकी जिंदगी आसानी से गुजर सके। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि टूटी फूटी अधूरी ज्ञान की किताबें न खरीदें और न ही पढ़ें, और यदि पढ़ लें तो एक इंटरटेनमेंट के रूप में पढ़ें। उनको दिल दिमाग पे न लें कि साधना करते समय कोई शक्ति शरीर लेकर के आपके सामने प्रकट होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। चाहे आप साधना शमशान में करें, चाहे साधना एकांत स्थान में करें, चाहे साधना आप किसी पहाड़ी पर करें, चाहे बहते पानी के किनारे करें, कहीं पर भी करें, पर कभी भी कोई भी आत्मा शरीर रूप धारण करके आपके सामने नहीं आ सकती, क्योंकि उनके पास में ये पंच तत्व नहीं होते हैं। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।